बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। गर्मी की एक सख्त दोपहर थी और अचानक घर में 3 बिन बुलाए मेहमान आ गए। पापा उन्हें बहुत खास समझते थे, बाकी हमने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। हम कुछ उलझन महसूस कर रहे थे, लेकिन वालिद साहब उनका इस्तकबाल करने में मसरूफ थे। पापा ने जल्दी से माँ से कहा, तुम किचन में काम करो, मैं मेहमानों के साथ बैठा हूँ। माँ पहले ही थक चुकी थी। दिन भर की मेहनत के बाद अब गर्मी में किचन में खाना पकाने का काम और उस पर बाप का बार बार हुक्म देना। हम छोटे थे इसलिए थोड़ी बहुत मदद कर रहे थे, लेकिन ये भी एक तरह का मशक्कत भरा काम था। माँ को बहुत पसीना आ रहा था, लेकिन माँ सर पर इस स्कार्फ बांधकर काम कर रही थी। इस सब के दरमियान पापा और उनके दोस्त आराम से टेलीविजन के सामने बैठे और ठंडी हवा का सांस लेते हुए बहस कर रहे थे। कभी नाश्ता लाओ, कभी पानी लाओ, और कभी कह रहे थे कि ये क्या है, चाय थोड़ी ठंडी है। वालिदा के सब्र का पैमाना उस वक्त टूटा। पापा किचन में आए और आहिस्ता से बोले, इतनी देर क्यों लग रही है, पकाने में 1 घंटा हो गया है। माँ ने समझाने की कोशिश की कि वो अकेली काम कर रही है, इसलिए ऊपर गर्मी और फिर पापा के बार बार हुक्म। लेकिन अब्बा मजीद नाराज हो गए। माँ ने भी गुस्से से कहा, पंखे के नीचे बैठने से सब कुछ जल्दी हो जाता है क्या? लेकिन यहाँ तो 1 मिनट भी घंटा लगता है। फिर मामलात गर्म हो गए। पापा वापस जाकर बात करने लगे और माँ चुपचाप रोने लगी। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था। खाना तैयार था और जैसे ही माँ ने खाने का ऑर्डर दिया, मैं खामोशी से नीचे चला गया और लाइट का मेन स्विच ऑफ कर दिया। नीचे कोई नहीं था और सब खाना खाने में लगे थे, इसलिए पापा भी चेक नहीं करेंगे। अब क्या हुआ, गर्मी में सब खाना खा रहे थे, पसीने में भीगे, और मेहमानों ने भी समझा कि वो खाना इसी हालत में खा रहे हैं जिस हालत में माँ खाना बना रही थी, और कोई उसकी मदद को नहीं आया था। तो सबक देना ही था ना। पापा जैसे ही किचन में अपने पड़े हुए बर्तन डालने आए तो वो पसीने में भीग गए। पापा ने कहा, गर्मी बहुत है, तुम इतना काम कैसे कर रही थी? माँ खामोश हो गई और बिजली के महकमे का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने वक्त पर लाइट ऑफ कर दी। अब सबको लगा कि मेन स्विच खुद ही ज्यादा लोड की वजह से गिर गया है या किसी ने गलती से गिरा दिया है। मैं इतना मासूम था कि आज तक किसी ने मुझ पर शक तक नहीं किया। बात सिर्फ इतनी थी कि मैं अपने वालिद से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन माँ को रोता देखकर बर्दाश्त न हो सका।